सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आशीष जी आप लीजिए। हाँ जी हाँ जी, आप सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ मैं। तुझे किसको कह रहे हो मनु जी? आशीष जी को बोला है माता जी, आपको बाद में देते हैं। मुझे बोले हाँ जी। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। क्यों दर बदर तुम भटक रहा, वो तो तेरे ही दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तू कब से राह पर चल रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथने तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। ऐ मानव तुमने क्या किया, दो घूंट पानी बिना पिया। तू कब से नदी तट पर खड़ा, फिर भी बुझी ना तेरी प्यास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। ये जो तन मन और प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का समान है। तेरी हर खुशी तेरे घर में, फिर किस लिए तू उदास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। गुल टूट कर खिलता नहीं, नर तन भी फिर मिलता नहीं। न वीरान कर तू पथिक इसे, तुझे मिला ये मखमली लिबास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। क्यों दर बदर तू भटक रहा, वो तो तेरे ही दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। हाँ जी, अब आप लीजिए आशीष। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। जपते 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 मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते। प्रभु नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते। कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए। प्रभु नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते,
भव सागर में मेरी नैया, जिसका न कोई खिवैया। भव सागर मेरी नैया, जिसका न कोई खिवैया, जिसका न कोई खिवैया, जिसका न कोई खिवैया। भव सागर तर में जाऊं, भव सागर तर में जाऊं। प्रभु नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते। मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए। मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए। मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए। उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं। प्रभु नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते। मेरा जीवन सारा बीते। प्रभु नाम जपते जपते, मैं कुछ भी नहीं तू सब कुछ तेरी महिमा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू सब कुछ है तेरी महिमा। सब कुछ है तेरी महिमा, सब कुछ है तेरी महिमा। मेरा पल पल सारा बीते, मेरा पल पल सारा बीते। प्रभु नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते। जिस हाल में तू राखे, खुश हो के मैं गुजारूं। जिस हाल में तू राखे, खुश हो के मैं गुजारूं। खुश हो के मैं गुजारूं, खुश हो के मैं गुजारूं। मेरी सांसें पूरी होवे, मेरी सांसें पूरी होवे। तेरा नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते। मेरा जीवन सारा बीते। प्रभु नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए। प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, ओम नाम जपते जपते। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। आज के हमारे वक्ता है श्रुति जी, उनको निमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। दीपालिका जी एब्सेंट नहीं है, दीपालिका जी हैं शायद, उनको भी साधुवाद। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम सुन रहे थे। हमारी दोनों माताओं ने बहुत सुंदर भजन सुनाए, आनंद आ रहा था। मेरा सारा जीवन बीते प्रभु नाम जपते जपते, परंतु आज हमारे पास समय ही नहीं है ईश्वर भक्ति करने का, ईश्वर के विषय में सुनने का, जानने का। बस हम इसको समझते हैं जिस टाइम वेस्ट हो रहा है। कई बार बच्चे भी गुस्सा करते हैं, क्या कार्यक्रम में जुड़ जाते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप टीवी चला के मस्त पिक्चरें देखो, क्या क्या नहीं आ रहा पिक्चरों के लिए। आप कोई सीरियल लगा लो या पाकिस्तानी ड्रामा, जो भी बोलते हैं बच्चे। पर ईश्वर गवाह है कि आज तक मैंने कभी टीवी चला के नहीं देखा।
ये शायद ईश्वर कृपा कह सकते हैं या आप सब विद्वत जनों की प्रेरणा कह सकते हैं, जो मुझे कार्यक्रम से जुड़कर सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। टीवी का मुझे पता नहीं है रिमोट भी चलता कैसे है, तो बच्चे भी हंसते हैं कि आपको रिमोट चलाना नहीं आता, आपको कोई मन करे तो चला लिया करो, परंतु मैं इस टाइम वेस्ट मैं समझती हूँ बेटा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। खैर हमारा जनरेशन अलग था ही कह सकते हैं, कभी कभी बच्चों के अनुसार भी ढलना पड़ता है, उनको खुश भी करना पड़ता है, समय समय की बात होती है, किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का नहीं होता इस चीज में। खैर हर एक के अपने विचार हैं। और बाकी मैं ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करूंगी कि हमें चाहे गुरुकुल से शिक्षा पूरी तरह नहीं मिली, परंतु घर में रह के भी हमारे ऐसे संस्कार हमारे को माता पिता ने दिए जो गुरुकुल जैसे ही थे, दिनचर्या भी कुछ इस तरह थी, या कुछ अच्छी बातें छोटी मोटी बातें भी हमारे लिए ऐसी थी जैसे हमें गुरुकुल में ही पढ़ाया जा रहा हो। तो मैं इस विषय में मुनि जी पढ़ रही थी, गुरुकुल के विषय में हम सुनते हैं बच्चों गुरुकुल क्यों भेजें, क्या है, क्या जरूरत है, अच्छे स्कूल हैं। तो आइए थोड़े से विचार रखूं गुरुकुल के विषय में। उससे पूर्व मैं कहना चाहूंगी कि आज महाराणा संग्राम सिंह जी का बलिदान दिवस है। उनके साथ पवित्र भूमि पर और वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए जितने भी हमारे वीर योद्धाएं थे या वीर वीरांगनाएं थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमारे बच्चे भी इस प्रकार की बातें सुने समझें, किसी महापुरुष का जन्म दिवस मनावे, किसी की हम पुण्यतिथि मनाएं तो हमारे लिए बहुत उत्तम बात होगी, परंतु हम स्वयं इसको याद रखें कि आज कौन से महापुरुष का जन्म दिवस है या उनका वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये बातें हमें अवश्य सुननी जाननी चाहिए। तो मैं पढ़ रही थी कि आओ लौटे गुरुकुल की ओर। महाभारत से पहले विद्यार्जन के लिए हम सभी जानते हैं एकांत में आश्रम हुआ करते थे। आजकल तो कॉन्वेंट स्कूल हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और इतना बुरा हाल हुआ है स्कूलों का कि 12वीं के बच्चों का यदि पेपर हो जाए या रिजल्ट आने वाला हो, उससे पूर्व वो गाड़ियां भर भर के जो सड़कों पे निकल के हुड़दंग करते हैं ना, वो देखकर बड़ा ही दुख होता है। कल ही हमारे फरीदाबाद में ही ऐसे बच्चे थे, 12वीं के उम्र के, ऐसी होंगे, मौज मस्ती करते। तो ये मुझे नहीं लगता कि जो आज की पढ़ाई है उसको हम गुरुकुल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। खैर विषय की ओर लौटते हैं कि गुरुकुल में हमारे ऋषि कुल को कहते थे, उसको गुरुकुल को आचार्य कुल कहते थे, इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। अब उन गुरुकुलों में क्या है, राजा महाराजाओं से लेकर निर्धन तक सभी परिवार के बच्चे, सभी प्रकार के विद्यार्थी समान शिक्षा ग्रहण करते थे। 16 संस्कारों और उपनयन और वेदारंभ करके जो आचार्य लोग थे वो शिक्षा दिया करते थे, और जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी ना, तब उनको समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा आदि के लिए अनुमति के देकर घरों की ओर भेज दिया जाता था। परंतु ये जो बहुत विशाल महाभारत का युद्ध हुआ, उसके कारण प्राचीन ऋषि मुनियों की जो परंपराएं वो बिल्कुल नष्ट हो गई, जिससे क्या हुआ, हमारी संस्कृति दोषपूर्ण हो गई, हमारे विचार भी दोषपूर्ण हो गए, और कालांतर में जो अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं, संस्कृति और सभ्यता जो हमारी यत्र तत्र प्रचारित हुई हैं, और उसमें क्या है, अंग्रेजों ने जो भारत पर राज किया, हमारे को जो गुलाम बना गए, वो स्थिर रूप से अपना ही राज जमाना चाहते थे। अपनी शिक्षा पद्धति वो यहाँ पे जो छोड़ के गए हैं, मैकाले की शिक्षा नीति जिसको हम कहते हैं। जब कोई विदेशी जो है राज्य गुलाम बनाए जाने में स्थिर रूप से जमना चाहता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, वो प्रचलित शिक्षा पद्धति को नष्ट करके अपने ढंग की शिक्षा पद्धति को जनता पर थोपने लगता है, और यही हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को हम पर थोपा। अंग्रेजों ने इस देश में आकर यही कार्य किया जो मैं बता रही हूँ। लॉर्ड मैकाले ने जब प्रचलित शिक्षा पद्धति के स्थान पर ब्रिटेन की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को जारी किया, तब उसने बड़े अभिमान से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को विशेष बताते हुए भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करने पर का प्रयास किया, जो उसने कहा कि ऐसा वर्ग पैदा हो जाए जो रंग से तो काला हो, परंतु दिल से, बातों से हमारा ब्रिटिश हो, और उस पर ब्रिटिश का भक्त बना हुआ हो, हमारे ब्रिटिश की बातें उसको अच्छे लगे और उन्हीं का अनुसरण वो करे। तो उसकी यही नीति थी लॉर्ड मैकाले की। तो उसने हमारे जो देश पर कैसा हुकूमत चलाकर हमारी सारी शिक्षा पद्धति का तहस नहस कर दिया। और धन्य है ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज का, जिनकी कृपा से इस धरती पर
संस्कृत का आविर्भाव हुआ, संस्कृत को हम समझने जानने लगे, पढ़ने लगे, जिन्होंने घूम घूम कर चारों दिशाओं में जितनी भी हमारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी, हमारे इतिहास को लेकर या हमारी और भी कोई समस्या, कोई ऋषि परंपराओं का उन्होंने सिंहावलोकन किया। उन्होंने पुनः उन्हीं ऋषि गुरु परंपरा को दोबारा से लौटाने की बात करी और उसके लिए बहुत उन्होंने कार्य किया। हम सब जानते हैं वैदिक शास्त्र के लिए उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की कि वेद आदि शास्त्र हों, ग्रंथ पढ़े जाएं, शास्त्र पढ़े जाएं, पुस्तकें पढ़ी जाएं। तो उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की बात कही और जनमानस को इस संदेश दिया कि मानवता हमारे प्राचीन गुरुकुलों की देन है। आज मैं कहूंगी हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ के भी बच्चा केवल बढ़ रहा है, मानवता उसके जीवन में नहीं है, संस्कार उसके जीवन में नहीं है। किंतु आज अनेक प्रकार की शिक्षा से प्रभावित होकर ना लोग क्या है, अपने बच्चे को गुरुकुल भेजने से भी हिचकिचाते हैं। कहते हैं क्या मिलेगा गुरुकुल में, बच्चा बहुत डाउन हो जाएगा, हम तो हाई स्टैंडर्ड, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला तो उनका यही है कि लोग क्या कहेंगे, परंतु उनको ये नहीं पता गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति आज भी एडवांस हो चुकी है बहुत ज्यादा। भेज के देखिए वहां किस प्रकार नियम है, दिनचर्या है, वहां पे किस प्रकार बच्चों का विकास किया जा रहा है, ये हमारे को देखना जानना बहुत आवश्यक है। और केवल सुनी सुनाई बातों पर हम भरोसा ना करें। अब संपूर्ण देश को ऋषिवर देव दयानंद जी ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और योगेश्वर श्री कृष्ण जी गुरुकुल में पढ़कर यश के भागी बने हैं। यदि बच्चों में मानवता और सदाचार का निर्माण करना है तो उत्तम पद्धति, उत्तम रीति केवल यही है कि गुरुकुलों की स्थापना हो अधिक से अधिक। हम बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए गुरुकुलों में, बहुत हमारे लिए आवश्यक है। और आज जो हालात हम देख रहे हैं उनको देखकर तो कहना पड़ेगा गुरुकुल की बहुत आवश्यकता है। और क्योंकि ऋग्वेद का वचन हमें ये बताता है कि मनुर्भव्य जन्य दिव्यम जन्म, कि हे मानव तू मनुष्य बन जा। और सबसे पहले मनुष्य बन, इसके लिए हमारे को मनुष्य बनने की साधना करनी होगी, तब जाके मानवता का संचार होगा। हम अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना नहीं चाहते। ये हम सब जानते हैं आज की डेट में कि हम बढ़िया नहीं बना रहे बच्चे को, बस बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इतिश्री पिता की हो गई, उसका ये कार्य हो गया, तो ये गलत है। ना वो पिता पिता कहलाने का अधिकारी है, ना वो आचार्य आचार्य कहने का अधिकारी है, केवल पुस्तकें पढ़ाकर यदि छोड़ दे। और गुरुकुल की ओर हम लौटे। अब कई पीढ़ियों को हम लोग अपनी वाणी के द्वारा या प्रचार के द्वारा हम प्रेरित करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी है इन सद्विचारों को, उद्देश्यों को जाने समझे। हमारी धार्मिक संस्कृति को, विचार, राष्ट्रीय विचारों को ओतप्रोत करने के लिए हम जितना भी कार्य कर सकते हैं हम करें। गुरुकुल शिक्षण संस्थाएं जो है ना, वही सर्वमुख होती हैं, सही प्रमुखता कार्य वही कर रही हैं, तो हमें भी उस और कार्य करना चाहिए। सबसे पहले अपने बच्चों को हमें भेजना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस गुरुकुलीय परंपरा को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। स्वयं ऋषि दयानंद जी ने काशी में, फर्रुखाबाद, हाथरस में संस्कृत पाठशालाएं खोली थी शुरू में, लेकिन किसी कारणवश वो बंद हो गई। लेकिन महर्षि दयानंद के मानस पुत्र, जिनको हम स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से जानते हैं, इस स्वप्न को मूर्त करने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। 4 मार्च 1902 को उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी और उन्होंने लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को चुनौती देते हुए हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति को अपने आप को समर्पित करके मानव निर्माण के केंद्र के रूप में उन्होंने चेंज कर दिया। देश के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर दिया, एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जिसमें मानव का निर्माण हो रहा है, बच्चों को संस्कारित किया जाता है। उसके बाद में क्या हुआ जी, देश में गुरुकुलों की स्थापना का एक सिलसिला चल पड़ा। मानव का जन्म लेना तो सरल है, परंतु मानवता के पथ पर चलना बहुत ही कठिन है, और उस पथ पर चलते रहना सबसे बड़ी बात। आज हम कहने को बहुत बड़े अफसर बन रहे हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, परंतु मानवता हमारे जीवन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आर्य समाजी हम कहते हैं अपने आप को, विनम्रता हमारे जीवन में नहीं है। किसी बात का झट से उल्टा जवाब दे देना या किसी का दिल दुखाकर जवाब देना तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं सुनना पसंद करती हूँ, ना मैं देना पसंद करती हूँ। तो विनम्रता तो बहुत जरूरी है जी हमारे जीवन में। तो जब कोई अपनी माँ की पवित्र कोख से जन्म लेता है तो उसको नवजात शिशु की संज्ञा प्रदान करते हैं, और जब वही बालक बड़ा होता है तब उसको मानव की संज्ञा से अलंकृत करते हैं। और संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं आर्य बंधुओं।
पहले वो जो खाओ पियो और मौज उड़ाओ का जीवन व्यतीत करने में बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं यही तो जीवन है, ईश्वर ने दिया है, एक ही तो जन्म दिया है, क्या हो गया, खाओ पियो। बहुत ऐसे लोग हैं, नाचो कूदो खेलो मौज मस्ती करो घूमो फिरो, बहुत ऐसे विधाता ने बनाया जीवन इतना सुंदर है, वो ये सोचते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी काम वासना को पूर्ण करना, सुरापान करना, उल्टी सीधी नशा मुक्त चीजें खाना, उसी में मर जाना, इससे अपनी मुक्ति समझते हैं कि हाँ जी हम ये सब कर रहे हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी, बड़ा आराम से जीवन गुजर जाएगा। और तीसरे वो लोग हैं जो इन दोनों उपयुक्त दोनों बातों से अलग हैं, पृथक है, संयमी व्यक्ति हैं। ये लोग क्या है, दुख से अत्यंत निवृत्ति को ही मुक्ति समझते हैं। बहुत ऐसे साधु विद्वत जन ऐसे हैं जो कहते हैं दुख से निवृत्ति हो जाए तो ही हमारे लिए मुक्ति है। अब ये क्या है, पहले और दूसरे प्रकार के लोग दानव की श्रेणी में आते हैं और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं देवत्व की गणना में आते हैं। मनुष्य जो है, आज का जो मनुष्य बीच की स्थिति में है, मानवता से गिरा तो दानव बन गया और मानवता से युक्त हो गया तो देवता बन गया। यानी दानव को मानव बनाने वाले आर्य समाज में 10 नियम हमारे को बताए गए हैं और हमारे को, मैं तो कहूंगी बचपन में तो अच्छे से याद हो जाते थे, हम खड़े होके बोलते भी थे इन 10 नियमों को। पहले के 2 नियम जो है ईश्वर के संबंध में है, बीच का तीसरा चौथा जो 5वां नियम है वो मनुष्य के निर्माण का है, और अंत के जो 5 नियम है वो हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाते हैं। बस उन नियमों पर चलना और उनको जीवन में डालना ही मानवता के लिए हितकर है, और ये सब शिक्षा और प्रेरणा गुरुकुल से ही संभव है। कई बार हम घर रह के भी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, कई बार हम स्कूल में भेजने के बाद भी ये मानवता की शिक्षा नहीं दे पाते बच्चों को। तो हम जो 10 नियम पढ़ते हैं उन नियमों को स्वयं अपने जीवन में उतारें, किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार ईश्वर के स्वरूप को समझना है, किस प्रकार हमारे को इन नियमों पर चलकर अपने जीवन को उत्तम बनाना है, ये हमारे लिए बहुत उत्तम है। तो जो प्रेरणा गुरुकुल में मिल सकती है वो प्रेरणा कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए मानव को इन गुरुकुलों के लिए, संस्कृति का की रक्षा के लिए, इनको मानव के निर्माण का केंद्र गुरुकुल मानना जाना चाहिए कि मानव का एक निर्माण हुआ है। और इस पद्धति को ज्यादा ताकत देने की आवश्यकता और ज्यादा कार्य केवल ये नहीं कि आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को ही है, हम सबका कर्तव्य बनता है और इसकी महत्वता को देश और दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वो अपने संतान को गुरुकुल में शिक्षा दिलाए, अपनी संस्कृति को, वैदिक सनातन परंपराओं को सुरक्षित रखने में अमूल्य योगदान प्रदान करना चाहिए। तो हम भी इस कार्य में सहयोग दें, हम क्यों पीछे हटे जी, हम क्यों ना अपने देश को आर्य बनाने का प्रयास करें, हम अपने देश को गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से जोड़कर संसार को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। केवल कार्यक्रम से जोड़कर ही अपने कार्य को खत्म नहीं करना, हमारे को अपने पूरे राष्ट्र को, समाज को, अपने देश को आर्य बनाने का संकल्प हमारा होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे को शिक्षा पद्धति भी अपनी सुधारनी है, अपने विचार सुधारने हैं, अपना व्यवहार सुधारना है, तभी ये देश आज आर्य बन सकता है। अन्यथा केवल आर्य नाम जोड़ने का कोई लाभ नहीं है कि हाँ जी हम आर्य हैं, आर्य समाज जाते हैं। हाँ जी सुना तो है गुरुकुल का, परंतु गुरुकुल में नहीं भेजते बच्चों को, ये तो बहुत गलत है। तो हम भी अपने आप को सुधारें, स्वयं सुधरें, जग सुधरेगा वो वाली बात आ जाएगी। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूंगी, उसके बाद आदरणीय मुनि जी के विचारों को भी सुनेंगे। हे आर्य जनों प्रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। आलस्य त्याग पढ़कर देखो अपना इतिहास पुराना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। ऋषि दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था, तब आर्य समाज बना करके सत्यार्थ प्रकाश दिया था, सत्यार्थ प्रकाश दिया था। हर बार सदा सन्मार्ग पकड़ दृढ़ता से पांव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना।
हे आर्य जनों प्रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। यहाँ लेख राम से धर्मवीर, श्रद्धानंद से बलिदानी, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत, हंसराज गुरु ज्ञानी, हंसराज गुरु ज्ञानी। इनके तप त्याग महायश का करता गुणगान जमाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। यहाँ शिव शंकर गणपति से दिग्गज विद्वान हुए हैं, महारथी देलवी रामचंद्र अद्भुत इंसान हुए हैं, अद्भुत इंसान हुए हैं। निकले वैदिक विद्याओं का लेकर भरपूर खजाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। कहीं चमूपति, कहीं बुद्ध देव, कहीं मनसाराम सरीखे, कहीं धर्म भिक्षु, कहीं आर्य मुनि, मंचों पे गरजते दिखे, मंचों पे गरजते दिखे। जमकर वैदिक मंतव्यों की हर दिल पर छाप जमाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। हे आर्य जनों प्रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ही अच्छी लग रही हो। ईश्वर नजर न लगाए किसी की। बहुत आगे। एक भजन और एक ले लेते हैं। हाँ, कोई एक भजन ले। संतोष माता जी आप हम ले लें। हाँ जी, सुनाइए संतोष माता। चलिए परिवार पे ही सुना देते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया, पूजा आरती करी, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, इस पूजा को करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दानी किया और जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया, सिर्फ तन धोया मन को तो धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े
मैंने शास्त्री पढ़े, वेद पढ़ती हुई ये ख्याल आ गया, मैंने जाने किसी को तो बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर, सभी को बहुत सादर सुंदर। नमस्ते। हाँ जी, अब मैं अपना एक विषय लेता हूँ। ये उस जो प्रवचन श्रुति जी ने कहा किया वही विषय है, उसको आगे बढ़ाते हैं। गयस्वानो अमीवा वसुवित् पुष्टिवर्धन सुमित्र सोमनो भव, सुमित्र सोमनो भव। ओम। हमारा विषय है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? अभी अभी हमने 3 दिन पहले 3 दिन का संस्कार 16 संस्कार के विषय में बड़ौदा में जो सयाजी कार्निवल बाल मेला वहाँ लगा था, तो 16 संस्कार की प्रदर्शनी गुरुकुल शिक्षा कैसी हो, किस प्रकार की थी, वह हमने दर्शाया। तो संस्कार के विषय में आज मनुष्य शिक्षित है, बहुत पढ़ा लिखा है, बचपन से ही फर्जियात है कि उनको शिक्षा ग्रहण करना है, पाठशाला में जाना है, यह कायदा कानून भी बनाया हुआ है और उस अनुसार सब भेज रहे, शिक्षित हो रहे हैं। मनुष्य शिक्षित होकर एक बड़ा अधिकारी, आईएएस, आईपी अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे पद पर अच्छा कमाने वाला बन गया है। यहाँ तक कि वह आज धन के बड़े शिखर पर स्थित है, घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न है। पहला ऐसा था 60 वर्ष 70 वर्ष पहले, आजादी के पहले, रोटी कपड़ा और मकान, वह सूत्र बना है, हमें रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान हो इतना ही काफी नहीं है हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि हमारे पास एक विशेष साधन है, बुद्धि है। तो रोटी कपड़ा मकान ये काम तो सामान्य पशु पक्षी प्राणी भी कर लेते हैं, मकान नहीं बनाते, लेकिन अपनी रहने का स्थान, निवास स्थान ढूंढ लेते हैं जहां कुछ सुरक्षा उसकी मिलती हो। तो विशेष जो हमारा साधन प्राप्त है उसका विशेष उपयोग विशेष सुख प्राप्त करने में होना चाहिए। आज मनुष्य अखुट वैभव के ढेर पर बैठा होता हुआ भी, सुख सुविधा से संपन्न होता हुआ भी, वह आज दुखी है, पीड़ित है। आज बड़ी बड़ी 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना साकार भी हो गई है, फिर भी मनुष्य दुखी पराधीन है। बहुत सारी सुजलाम सुफलाम नहरें बांधी गई, जो नदी नर्मदा थी, सरोवर सरदार सरोवर, वह पूरे गुजरात में, कच्छ में, राजस्थान में पहुंच गई। घर तक हमारी पक्की सड़कें भी आ गई, हर घर में
शहर हो, फ्लैट हो, तो उसमें भी घर घर में 4 पहिए की गाड़ी आ गई, 4 व्हीलर। यहाँ तक कि परिवार में भी 2 लड़के हैं, पिताजी है, तो सबकी अपनी अपनी कार आ गई, भले रखने का स्थान क्यों न हो। बड़ौदा में तो आप देखो तो उसके एक मंजिल में इसकी कार रहती है, दूसरी मंजिल में दूसरी कार है, उस कार के लिए भी, 4 व्हीलर के लिए भी वो स्थान बनाया जाता है, बनाना जरूरी हो गया है। पर्वतों पर भी रेलें निकली है, बड़े बड़े रास्ते मार्ग बिछा लिए गए हैं, फिर भी मनुष्य दुखी है, पीड़ित है। आज बड़ा डॉक्टर बनते हुए भी वो जो डिलीवरी नॉर्मल नहीं करते। यदि ऐसा नॉर्मल करे तो पैसा कैसे कमाए और डिस्पेंसरी कैसे चले। ऊपर से उस प्रकार की सूचना आती है, यदि आपको रहना है, नौकरी करना है, ये डिस्पेंसरी चलाना है, तो आपको इतना तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति हो गई है कि ईमानदारी चली गई, मानवता चली गई, इंसानियत मर गई, हैवान बन गया, शैतान बन गया, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी मनुष्य हो गया। क्यों? शिक्षा तो ली, लेकिन शिक्षा केवल पुस्तकीय शिक्षा रही, गुरुकुलीय शिक्षा नहीं। गुरुकुल शिक्षा में सबसे प्रथम वह होता है कि मनुष्य मनुष्य बनता है, मानव मानव बनता है, मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, मानव में मानवता होनी चाहिए, यह पहला है। जिसके पास प्रेम हो, करुणा है, सहयोग है, परस्पर कुछ देने की भावना है, यज्ञीय भावना है, यह गुरुकुल शिक्षा देती है। जितना मानव ज्यादा पढ़ता है, उतना उतना ज्यादा हैवान बनता जाता है, वह एक आतंकवादी बनता है। पढ़ा हुआ डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम यदि सुखी होना है, मनुष्य बनना है, तो हमें उस ओर जाना चाहिए जहां महर्षि दयानंद ने कहा कि चलो गुरुकुल की ओर, वेदों की ओर। तो वेदों की ओर जाना है, गुरुकुल की ओर जाना है, तो हमें उनको सुसंस्कारित करना पड़ेगा, अच्छे संस्कार डालने पड़ेंगे। यह गुरुकुल शिक्षा से संभव है। तो संस्कार क्या है, उस विषय पे आते हैं। जिस क्रिया से शरीर, मन और आत्मा उत्तम बने, उसे संस्कार कहते हैं। फिर से, जिस क्रिया से हमारा शरीर, मन और आत्मा उत्तम बने, पवित्र बने, उसे संस्कार कहते हैं। जो पुराना स्वरूप था, बिगड़ा हुआ स्वरूप था, उसमें परिवर्तन करके नया एक ओप देना, सुधार करना, उसे भी संस्कार कहते हैं। पुराना गंदा मलिन स्वरूप को परिवर्तित करके नया स्वरूप देना संस्कार है। जिस प्रकार अशुद्ध सोना होता है, उसको अग्नि में तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको संस्कारों की भट्ठी में डालना पड़ता है। वैसे ही मनुष्य को 16 संस्कार की भट्ठी में डालकर उसमें रहे जो दुर्गुण है, दुर्भावना है, दुस्संस्कार है, उसको निकालकर अच्छा ओप देना, तेज देना, दिव्यता देना, यह संस्कार है। संस्कार आते हैं कर्म करते हैं, कुछ जो भी कुछ कर्म करते हैं उसके हमारे मन पर और आत्मा पर, दो स्थान पर संस्कार पड़ते हैं। संस्कार मतलब जो कुछ किया उसकी एक आभा, एक लहर,
एक सांप गया लेकिन लिशोटा, गुजराती में बोले सांप गया पर लिशोटा रहा, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन के अंदर, चित्त में पड़ा रहता है। हर काम किया, अच्छा या बुरा किया, वो कर्म करके चला गया, लेकिन उसकी आभा बनी रहती है, उसका एक प्रभाव मन पर बना रहता है, वह संस्कार है। संस्कार जब चेतन तत्व गर्भ में स्थित होता है, वीर्य का स्थापन होता है, अर्थात जब चेतन शक्ति अवस्थित होती है गर्भ में, तो दो वस्तु आती है। एक तो अपने जन्मों जन्म के संस्कार लेकर आते हैं, सारे कर्म नहीं, कर्मों की जो छाया होती है वो लेकर आता है, उसका प्रभाव लेकर आता है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। तो उसमें एक अपने संस्कार होते हैं और पितरजन, जो माता पिता और दादा दादी आदि जो परिवारजन है, उसका शरीर की जो संरचना है, रोग है, अच्छे बुरे जो भी जैसी है, वो भी साथ में ले आता है। अपने संस्कार और माता पिता आदि के मुख्य वो लेकर, अच्छे बुरे संस्कार भी लेकर शरीर और मन के लेकर आता है। जैसा भी हो, जो भी लाया, लेकिन जो हमारे गर्भ में स्थिर हुआ है, हमारे परिवार में वो आया है, तो उसको अच्छे संस्कार, अच्छा प्रयास, अच्छी क्रिया करके हमें अच्छा वातावरण दे और आह्लादक, प्रसन्नता पूर्वक सुशिक्षित हो वो जीवात्मा, इस प्रकार की हम व्यवस्था बनाते हैं, उस प्रकार हम वातावरण बनाते हैं, ये जरूरी है। तो पहले से जो उपस्थित दुर्गुण होते हैं, बुराई होती है, कमियां होती है, वह उसको परिवर्तित करके, उसको दबाकर अच्छे सद्गुणों का आधान करने का प्रयास 16 संस्कार के द्वारा किया जाता है। संस्कार देने से मनुष्य मनुष्य बनता है। संस्कार ना हो तो पशु ही बना रहेगा, वो 4 पैर से चलेगा। न सिखाए तो संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार देने से पर चढ़ा हुआ मैल की धुलाई होती है, वो एक डिटर्जेंट पाउडर की तरह साफ करता है, पुराने अपने मैल को साफ करता है और नई उजास, नया धवल, एक नया निखार आता है संस्कार देने से। तो पुराना रंग निकलता है और नया रंग चमकता है, यह संस्कार के द्वारा। संस्कार बंधना जरूरी है। जब तक गर्भ में बालक स्थिर ना हो, तब तक हम संस्कारित नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक पात्र हाथ में आता है, तब उसको मांझ सकते हैं। हाथ में पात्र ही ना आए तो कैसे मांझे? तो गर्भ में स्थित जब होता है चेतन तत्व, तब वो अभी हमारे गर्भ में बंधा, हमारी जिम्मेदारी में आया, तो अभी उसको मांझने का काम ये संस्कार करते हैं। आगे सोचते हैं। संस्कार आत्मशोधन की प्रक्रिया है, वह केवल बाह्य रुष्ट पुष्ट शारीरिक पुष्टता की बात नहीं, लेकिन उसके मन, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान में निखार आए, दैविक तत्वों से वह रंग जाए, ऐसा प्रयास संस्कार के द्वारा किया जाता है। फिर से, संस्कार का अर्थ है किसी भी वस्तु के रूप को बदल देना। संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते,
संस्कार पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों का आधान कर देने का नाम है। दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों का आधान करने का नाम संस्कार है। मानव को मानव देव बनाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। चेतन आत्मा अपने जन्म जन्मांतरों से जो साथ लेकर आता है, अच्छे बुरे संस्कार, और वंश परंपरा से जो प्राप्त होता है उसके संस्कार, उसको बदलकर एक श्रेष्ठ उनको वातावरण देकर देव बनाना, ये संस्कारों का काम है। यह एक केवल शारीरिक योजना नहीं, आध्यात्मिक योजना भी है। जैसे हमें कहीं पानी छोड़ना है खेतर में, तो पहले उसके पहले हम खोदते हैं, नहर खोदते हैं, आसपास बांध भी बांधते हैं और फिर मार्ग सरल करते हैं। तो ये सरल मार्ग करने का जीवन सरलता से आगे अच्छी तरह से बढ़े और हमारा जीवन परिपुष्ट दिव्य बन जाए, तो वो प्रकार का काम, बांध बांधने का, नहर खोदने का आदि का काम ये संस्कार करता है, जिससे बालक का जीवन सरलता से उन्नत की ओर बढ़ता रहे। मनुष्य केवल भूख प्यास का पुतला नहीं है। रोटी कपड़ा मकान होने से मनुष्य मनुष्य नहीं बनता, लेकिन जब वो सुसंस्कार बनाया जाता है, अच्छी विद्या, अच्छा व्यवहार माँ जब देती है, तब वह जो दुनिया का प्रलोभन है, प्रचंड बवंडर है, उसमें वह टिकता है, उसमें वह जीतता है। यह माँ ही कर सकती है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि से टक्कर लेने की जो शक्ति माँ दे सकती है, गर्भकाल से ही। इस प्रकार का वातावरण बनाते, इस प्रकार का विचार करते हैं कि आने वाला जो बच्चा है परिपूर्ण होकर जब बाहर आएगा, तब वो किसी भी प्रकार का आंधी तूफान कष्टों का सहन करके वो आगे जीतकर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया सुधारने की, उत्तम गुणों को आधान करने की, उत्तम विचारों को डालने की प्रक्रिया विशेषकर मां करती है, परिवारजन भी करते हैं। बच्चा संस्कार लेकर आता है, मतलब कि सारे हजारों लाखों करोड़ों कर्म करता है जीवन दरमियान, 60, 70, 80, 100 वर्ष तक, और उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो निष्कर्ष होता है, वह उसके बीज में होता है, संस्कार रूपी बीज में होता है। और वो जब गर्भ में स्थिर होकर जब फूलता फलता है, प्रकट होता है, और उसके साथ जब ये माँ अपनी ओर से अपने विचार द्वारा, अपने श्रवण द्वारा, अपने स्वाध्याय द्वारा, अच्छे वातावरण द्वारा जब वो विशेष गुण डालती है, तो मनुष्य अवश्य देवत्व की ओर आगे बढ़ता है। तो कर्म का बीज आता है, उससे ही शरीर में कर्म का जो संचय, बीज में जो बीज से वृक्ष होता है, और वृक्ष का निचोड़ बीज होता है। सृष्टि बनती है, प्रकृति जो बीज है, और उनसे धीरे 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 सारा ब्रह्मांड बनता है। वैसे ही सारा जन्मान का निष्कर्ष रूप हमारे गर्भ में वो अपना बीज लेकर आता है, सूक्ष्म शरीर लेकर आता है, उससे वो धीरे 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 वृक्ष रूपी बनता जाता है। जैसे संस्कार है, वैसे उसी प्रकार की नस नाड़ी, उस प्रकार की योग्यता सामर्थ्य वाला शरीर, अंग उपांग उनको मिलते हैं, और जो भी मिला उसके संस्कार अनुसार
या तो माता पिता की ओर से, अब और कैसे बढ़िया उत्तम श्रेष्ठ बनाया जाए, इससे भी बढ़िया चमकाया जाए, उसमें एक विशेष निखार किया जाए, इसमें एक प्रकार का छोक लगाया जाए। सब कुछ है हमारे पास, दाल बनी है, पिघल अच्छी तरह पिघल भी गई है, लेकिन अभी छोक लगाना बाकी है। तो संस्कार एक छोक लगाता है, अच्छी वस्तु को भी छोक लगा और वो निखार लाता है और महका जाता है चारों ओर। तो ये संस्कारों का काम है। हम खाते हैं, एक एक वस्तु खाते हैं, तो उसके एक एक अंश हड्डी में, मांस में, लहू में, मज्जा में, सभी में विघटित हो जाते हैं। वैसे ही हमने जो कर्म किया वो सब एक संस्कार रूप में संचित हो गया और फिर गर्भ मिलता ही वो सब प्रस्फुटित होने लगता है और उसमें हम संस्कारों की छोक डालने से वो महक उठता है और दिव्य मनुष्य बन जाता है, अनुकरणीय, प्रशंसनीय, दर्शनीय बन जाता है। संस्कार मतलब कर्मों की निशानी, एक प्रकार की लेखा, एक प्रकार का आलेखन। जब यह शरीर जीवात्मा छोड़ देता है तब वो चित्रगुप्त के पास जाता है, ऐसे ही पौराणिक बोलते हैं। तो वास्तव में एक एक कर्म का लेखा जोखा ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आलेखन हुआ, जो आभा बनी है, वो सूक्ष्म शरीर को देख लेगा ईश्वर और उस अनुसार उसको माता पिता नया जन्म आदि दे देता है। जो आलेखन किया, जो संस्कार पड़े, उसी अनुसार उसे माता पिता कर्म के अनुसार अर्थात संस्कार के अनुसार उसे मिलते हैं। तो संस्कार का नाम एक आलेखन है अध्यात्म भाषा में, इंग्लिश में एनग्राम बोलते हैं, ये हमें समझना चाहिए। और थोड़ा विचारते हैं। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विषय पे लिखा है, तो उसमें 2 संस्कार विधि मुख्य उनका ग्रंथ है। वेदों की बात लिखी, सत्या प्रकाश लिखा, क्या सिद्धांत है, क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी बात बताए। लेकिन हम कैसे करें, किस क्रिया से करें, किस कर्म में हम परिवर्तित करें, उनका लेखन संस्कार विधि में किया। तो संस्कार विधि महर्षि दयानंद ने बनाई। महर्षि दयानंद 1883 में देह अवसान हुआ। उसके 2 मास पूर्व ही यह उनकी यह संस्कार विधि पुस्तिका तैयार होकर आई। तो उन्होंने मुंबई में संस्कार विधि ग्रंथ की रचना की। संवत 1932 कार्तिकी अमावास्या शनिवार के दिन मुंबई में आर्य समाज में संस्कार विधि लिखने का प्रारंभ किया और 7 सोमवार संवत 1932 में संस्कार विधि का लेखन समाप्त किया। वडोदरा नगरी में सयाजीराव गायकवाड़ उनके सामने, आज रेलवे स्टेशन उनके सामने एक छोट, अभी तो बड़ा क्या बोलते कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो पहले छोटा सा रूम होंगे, कुछ मकान होगा, तो वहां उसने संस्कार विधि का समापन किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और देहावसान हुआ उसके 2 महीने पहले यह उसकी फाइनल प्रूफ उनकी प्रिंट होकर उनके हाथ में आ गई थी, ऐसा जानना मिलता है। तो केवल उन्होंने लगभग 1 मास और 8 दिन, 1 मास और 8 दिन ये संस्कार विधि लिखने में उन्होंने केवल इतने ही समय लिया। तो संस्कार विधि में क्या क्या आता है, मतलब किस किस ग्रंथ का सहयोग लिया है, वो हम जानते हैं। संस्कार विधि में स्वामी जी ने एक तो आचार्य में
आश्वलायन गृह सूत्रम संस्कार विधि में उनका, फिर पारस्कर गृह सूत्रम उनका लिया है, आपस्तंभ गृह सूत्रम उसका भी लिया है, कौशितकी गृह सूत्रम उसका भी लिया है, हिरण्यकेशी गृह सूत्रम उनका भी लिया है, मानव गृह सूत्रम, गोबिल गृह सूत्रम, जैमिनी गृह सूत्रम, खादीर गृह सूत्रम, कौशिक सूत्रम, गोपत ब्राह्मण का भी लिया गया है और मनुस्मृति का भी लिया है। इसमें 16 संस्कार में हम देखते हैं तो जो गृहस्थ को करने योग्य है सभी संस्कार है, लेकिन 2 ही ऐसे मनुस्मृति में बताया गया है कि एक तो संन्यास है और वानप्रस्थ है। वह गृहस्थ संस्कार में औरों ने नहीं लिया है, लेकिन मनुस्मृति में वानप्रस्थ संस्कार और संन्यास संस्कार आ जाता है। अन्य जो मानव है, गोपिल गृह सूत्र है, जैमिनी आदि ने इसमें समावेश नहीं किया है, क्योंकि यह गृहस्थ कर्म वानप्रस्थ नहीं बताया। तो हमें इस प्रकार से जानना चाहिए। ऋषि ने गर्भाधान, पुंसवन, गर्भाधान के लिए पहले अभी आत्मा आया नहीं, आत्मा का आह्वान किया जाता है। आज आत्मा को हम बुलाते नहीं, आ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से नहीं लाया जाता, ये सत्य है। वास्तव में यदि राम, श्री कृष्ण आदि ऋषि मुनि, संत, महात्मा, राजनेता ऐसा यशस्वी पुत्र प्राप्त करना हो तो उस आत्मा को बुलाना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, और आह्वान करने से जैसा चाहते हैं वैसे मिलता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए सुभद्रा ने कहा कि पुत्र चाहिए, तो 12 वर्ष उन्होंने 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्वाध्याय, ध्यान आदि किया। हाँ जी, कुछ मैंने, दीपाली जी आप बोलते हैं कुछ? नहीं, मैं काजल को सुना रही हूँ कि सुनो ये क्या कह रहे कि अच्छी आत्मा का आह्वान करना होता है। तो 12 वर्ष उन्होंने ध्यान किया, एकांतवास किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्वाध्याय किया, और जैसा जैसा पुत्र का वैसा वातावरण बना, और फिर वो गर्भाधान संस्कार करके वह चेतन आत्मा का आह्वान किया, स्थापित किया। और तब ऐसा जब बड़ा हुआ तब कोई खुद कृष्ण की पत्नी भी नहीं जानती कि मेरा बेटा कौन और पति कौन। तो फिर उस एक मोर पीछे लगाया जाए कि जिससे मालूम हो कि ये मेरे पति है और ये मेरे पुत्र है। ऐसे ही 14 वर्ष तक श्री राम ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर वो लव और कुश प्राप्त किए। तो इस प्रकार का ये आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, अपनी कर्मों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने स्वाध्याय के द्वारा, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता बना से परमात्मा उस प्रकार की आत्मा का स्थापित करता है, मांग की जाती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। समय भी हो चुका है, तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। शांति पाठ के लिए शंकर जी आप। धन्यवाद मुनि जी, सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद, सादर नमस्ते सबको, कक्षा में उपस्थित बंधुओं को, धर्म प्रेमी बंधुओं को। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो सदयः शांतिर
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज हमारे सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि ओ सबको सादर नमस्ते। प्रणव ध्वनि सर्वेभ्यो नमः।